ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का फैसला ईरान ने किया है। ईरान की संसद ने हॉर्मूज डल डमरूमध्य बंद करने को मंजूरी दी है। पर्शियन गल्फ में यह रास्ता मौजूद है। अमेरिका और यूरोप के किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरना नहीं दिया जाएगा। दुनिया भर में इस फैसले से कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। जो कच्चे तेल के दाम फिलहाल 70 से 72 डॉलर प्रति बैरल है, वो दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया भर में लगभग 3000 जहाज इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं, पर्शियन गल्फ से होकर गुजरते हैं। और इस रास्ते को अगर बंद कर देता है ईरान, उसके बाद दुनिया में एक बार फिर से 2008 जैसी मंदी आ सकती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, जिस तरीके से फैसला लिया गया ईरान की संसद से, अब अमेरिका और यूरोप इसके ऊपर अब क्या पलटवार ये लोग करेंगे? देखिए, अमेरिका और यूरोप जो है वो कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं। आप जब लोकेशन देखिएगा तो ओमान को करना है, या फिर इन लोगों को जो भी करना है ओमान के थ्रू ही करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी के अनुसार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जहां से दुनिया का 30% जो कच्चा तेल है उसी के रास्ते से होकर गुजर के आता है। और भारत, पाकिस्तान, चाइना और यूरोप, इसका 80% तेल यहीं से गुजरता है। तो सोचिए कि जब 80% पे इफेक्ट होगा तो जाहिर तौर पे दाम बढ़ेंगे और बेतहाशा बढ़ेंगे। वो 2-4 रुपए दाम बढ़ने वाला बात नहीं, ये बढ़ेंगे तो हो सकता है दुगने हो सकते हैं दाम, बिल्कुल, अगर ये स्थिति रही तो। और मैं आपको बताता हूं, अमेरिका चाहेगा कि ईरान को रोकना नहीं चाहेगा, वो तो चाहता है कि ये हॉर्मज जलडमरू मध्य बंद कर दे ईरान। पूछे क्यों? पूछे कि अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है। आपने शायद सुना नहीं होगा कि अमेरिका के जब जैसे ट्रंप जो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि हम अपने यहां से तेल निकालेंगे और हम जो है वो गल्फ के तेल पे अपना आश्रित जो हम है वो उसको कम करेंगे। और इसी की रणनीति है। देखिए, जैसे ये पूरा यहां से जो तेल निकलता है ना, ये ज्यादातर यूरोप जाता था और फिर एशिया में आता था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। वो तो ठीक है सर, लेकिन अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है ना। तो इस बार पॉलिसी चेंज कर दी थी ना कुछ दिन पहले, इसीलिए। अब होगा क्या मैं बताता हूं। जैसे ही ये जलडमरू मध्य बंद होगा, हॉर्मुज वाला, होगा ये कि यूरोप का 80% तेल हो जाएगा बंद और कोई रास्ता ही नहीं है ले जाने का। भारत और चाइना जैसे देश तो फिर भी ईरान के रास्ते या फिर अफगानिस्तान के रास्ते चाइना ले, और ईरान जो है किसी तरह हमारे यहां से वो जलडमरू मध्य का इस्तेमाल न करके नीचे से निकाल के भारत पाकिस्तान में पहुंचा देगा। वो एक विकल्प रहेगा। ठीक है, यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक बार वो नक्शा दिखाइएगा जरा इसका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और जी देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक तरफ ओमान है और जो दूसरी तरफ की सीमा है वो पूरी सीमा ईरान के साथ सर लगती है। अब यहां देखिए, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और आपका ओमान है। जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने सारे देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ देख रहे हैं, वो सब के सब तेल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। जैसे ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अमीरात, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सब के पास कच्चा तेल है। और जो स्ट्रेट के इधर आप देख रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सब खरीदने वाले लोग हैं। तो क्या होगा, जैसे ये ब्लॉक होगा ना, तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा नीचे ईरान का बॉर्डर है, उसके बाद भी वो नीचे से हमें सप्लाई कर सकता है, जहाज निकल सकते हैं, लेकिन ईरान से और सऊदी अरब से निकल सकते हैं। बाकी कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह से हम नहीं खरीद सकेंगे। तो सर, लेकिन 2014-15 के बाद ईरान से अपने तेल की निर्भरता तो हमने कम कर दी है ना बहुत। तो बढ़ा देंगे, वो तो हमारे ऊपर है। वो ऐसा थोड़ी ना है, रशिया से भी कम कर दी थी तो बढ़ा दिया। हमें तो सस्ता तेल चाहिए, हमें क्या मतलब इन सब चीजों से। और दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, जो रह गया था बीच में, हम चाहते हैं कि यूरोप जो है पूरी तरह अमेरिका पर आश्रित रहे। यूरोप जैसे ही इंडिपेंडेंट होगा वैसे ही वो अपना दिमाग लगाने लगता है। तो जब कच्चा तेल पहुंच ही नहीं पाएगा यूरोप में, तो वो मजबूरी में अमेरिका से मांगेगा, और तब ट्रंप का खेल
शुरू होगा। वो खेल क्या होगा? ये बहुत ज्यादा वो खेल क्या, यूरोप को नाक रगड़वा देंगे ट्रंप, तेल देंगे अपने यहां से, लेकिन अपनी शर्तों पर करके। ये यूरोप के लिए बहुत बुरी खबर है। देखिए भारत तो क्या है, रशिया से भी खरीद लेगा, वो ईरान से भी ले लेगा, वो सऊदी से भी ले लेगा, लेकिन यूरोप के पास ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो फिर अमेरिका से रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर ये बंद हुआ तो मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि ईरान ने जो बंद किया है वो सिर्फ, आप ध्यान दीजिएगा, ईरान ने कहा क्या है कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका के जहाज को हमने बंद किया है, बाकी किसी के लिए नहीं। चाइना तो महंगाई बढ़ेगी ना सर? फिर भी महंगाई तो खैर एक बात जान जाइए, जैसे ईरान पे हमला हुआ तो उसी दिन इस बात पे मुहर लग गई थी कि महंगाई बढ़ने वाली है और पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है, भारत में और खास करके। अब आपने देखा भी होगा बंदियां, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था उस वक्त जो है मंदी का सामना पूरी दुनिया ने किया था। एक बात जान जाइए कि आज जो भारत में बहुत सारे लोग हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आधे ईरान की तरफ और आधे बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो अब असली आने वाला है, जब आपकी जेब पर ये चोट पड़ेगा ना, नौकरियां जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, अपना पर्स खुला रहिए। युद्ध से जिसको मजा आता है ना, उसको देखिएगा कैसे रोएंगे ये लोग। बिल्कुल, और दोष देंगे अपने यहाँ की सरकार को कि हाँ हमने महंगाई बढ़ा दिया। अरे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने वाली है, याद रखिए। हाँ, सिर्फ भारत पर इसका असर नहीं होगा। इसके जवाब में आ रहे हैं ना जी, मैं बता रहा हूं, महंगाई को लेकर दुनिया पे 3 तरफ का मार पड़ रहा है। एक तो ट्रंप का वो टैरिफ वॉर, ठीक है, दूसरा ये रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा ईरान। सारे जो है ना वो टैरिफ वॉर, ईरान वॉर, ये सब मिलकर दुनिया के अर्थव्यवस्था को तहस नहस करेंगे। और देखिएगा उसके बाद अभी क्या होता है। साल भर रुक जाइए, ज्यादा नहीं, साल 1.5 साल रुक जाइए, देखिएगा अपने यहां महंगाई कैसे बढ़ती है। और अपने यहां नहीं बढ़ेगी, अपने यहां बढ़ेगी, चाइना में बढ़ेगी, पूरे यूरोप में बढ़ेगी, त्राहिमाम होने वाला है। और ये पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो फैसला ईरान ने किया उसके जवाब में अब यूएनएससी में भी इमरजेंसी की मीटिंग बुलाई गई है। एक और इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आई है अमेरिका से। अमेरिकन मतलब 1 बजे के आसपास ये मीटिंग बुलाई गई है। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जो फैसला ईरान ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ लिया है। अमेरिकन समय अनुसार दोपहर 1 बजे यह बैठक होने वाली है, मतलब शायद अभी थोड़ी बहुत देर में यह बैठक होने वाली होगी। ईरान के आग्रह पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक, ईरान ने आग्रह किया यूएनएससी में, उसके बाद यह बैठक बुलाई गई। रूस, चीन, पाकिस्तान ने किया ईरान का समर्थन, जिस तरीके से समर्थन कर ही रहे थे। लेकिन सर, यूएनएससी में ये जो आग्रह किया गया, किस लिए आग्रह किया गया? नहीं, ईरान का यह कहना था हम पे जो हमला हुआ है वो पूरी तरह गैर कानूनी हमला है। अमेरिका ने हम पे अटैक क्यों किया, इस बात का जवाब अमेरिका को देना है। अगर अमेरिका कहेगा ये कि न्यूक्लियर ये बॉम्ब बना रहा था, तो अमेरिका को सबूत पेश करने होंगे कि आपके पास क्या है पुख्ता सबूत। ऐसे नहीं कि मेरा मन किया, आज अपने मन में कर लिया कि अभिषेक के यहां न्यूक्लियर बम है और मैंने जाके बम पटक दिया आपके यहां, ऐसे नहीं होता। और आप जान जाइए, ये 5 वीटो पावर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से 2 रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़े हैं। और जो ये परमानेंट वीटो पावर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जैसे पाकिस्तान, और ये जो 10 देश मेंबर है ना एक्स्ट्रा, उन 10 देशों में ईरान को बहुमत है। एक बात जान जाइए, चाहे ठीक है अमेरिका ताकतवर है और वो जो मन सो कर सकता है, लेकिन शर्मिंदगी तो उठानी और जवाब देता नहीं बन पाएगा ट्रंप से, रगड़े जाएंगे वहां पे कुल मिला के। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया था रासायनिक बम के शक में, वैसे ही अब ये थोपा गया है? नहीं, क्यों किया? एक बात तो ये झूठ है, पहले बोल चुके हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास। कहां गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? कहां निकला? कुछ नहीं निकला। और फिर आप अपने शक के बुनियाद पे किसी भी देश पे आक्रमण कर दीजिएगा ना। सर, IAEA का रिपोर्ट को आधार बनाया इजराइल ने कि 60% से ज्यादा एनरिचमेंट कर चुका है ईरान। अरे तो जो IAEA है वो खुद क्यों नहीं गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि देखिए वो बना रहा है? इसका तरीका है ना, ये भी बड़ा सवाल है। कोई देश पर देखिए क्या IAEA अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर वो देश कर रहा है तो उस देश को कोर्ट में घसीटा जाता है। आप
सीधे जाके बम नहीं पटक सकते किसी देश पर कि हमको शक है कि वो परमाणु क्या है। आप चौधरी हैं, आप कौन होते हैं बम पटकने वाले? हर चीज का एक तरीका होता है ना। आज मेरे मन में विचार है, इंसान जो है वो एक मिसाइल बना रहा है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं, तो हम अफगानिस्तान पे आक्रमण कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये एक रूप से दादागिरी है और कुछ नहीं है। तो इसी बात को लेके ईरान जो है वो गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए बैठक होगी और रशिया और चाइना खुलकर समर्थन करेंगे ईरान का। और फिर अगर ये बात वोटिंग की नौबत आती है तो देखिएगा जनरल असेंबली में जाके सभी देशों सदस्य देशों से वोटिंग कराई जाएगी और उस वोटिंग में देखना होगा कि भारत का क्या रवैया रहता है। नहीं, भारत की तो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, वो तो फिर न्यूट्रल रहेगा। अरे अच्छे से भाड़ में जाए। आज किसके पक्ष में दीजिएगा ये बताइए ना। एब्सटेन करेंगे फिर भी ये कहा जाएगा कि आप इजराइल अमेरिका के साथ। वहां पे देखिए, वहां पे या तो आप वोट दीजिए किसी के तरफ और या एब्सटेन कीजिए। एब्सटेन करने का मतलब कि आप कहीं नहीं है। ज्यादा चांस ये है कि जो भारत है वो एब्सटेन करेगा हमेशा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आपके पास जब युद्ध होता है तो आपको लगता है कि रशिया और इजराइल मेरी मदद करते, लगता है कि नहीं? लेकिन जब दुनिया होता है तो आप कहते हैं कि हम कहीं नहीं है। मतलब बाकी अब देश ईरान अगला है ने जो आपको अमेरिका सपोर्ट को करेगा। दो तरफ से घेर लिया है। पहला ये तेल का रास्ता बंद करके और दूसरा यूएनएससी में। और इसमें आपका नहीं, मानना है अभी कि तो अमेरिका को पूरा- शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। और ठीक है, जोर पे आज वो दबा सकते हैं, लेकिन धीरे 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 देखिए ईरान जो है वो कैसा टुच्चा सा कोई देश नहीं है, यूक्रेन टाइप का नहीं है। रशिया मार दिया। और यूक्रेन भी क्या होता है कि अगर यूरोप और नाटो का सपोर्ट नहीं रहता तो ये सब काम ही नहीं करता। यहां क्या है देखिएगा, आपको अमेरिका के अंदर भी और दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत होने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके पास वोटिंग हमेशा ज्यादा रहेंगे क्योंकि बहुत सारे देश डर के मारे भी सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान। ठीक है सर। बाकी दो इस वक्त की बड़ी खबरें, एक तरफ ईरान ने अमेरिका और यूरोप के तेल बंद करने का फैसला उसकी संसद ने किया है, दूसरा ईरान की तरफ से यूएनएससी में आग्रह किया गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है बिना किसी सबूत के, वो पूरी तरीके से गलत था। अब दो मोर्चों पर ईरान ने अमेरिका को घेरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें इस कहानी में अगला जो मोड़ है वो क्या कुछ आता है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।